चीफ एजुकेशन ऑफिसर कपवारा अब्दुल हमीद फानी आपके साथ इस प्रोग्राम में हाजिर हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ कि आपने प्लेटफॉर्म दिया इस अच्छी सी इंटरेक्शन के लिए। इट वाज ऑल अनफॉर्चुनेट, मैं कहूँगा कि बदनसीबी थी कि जो कोविड सेशन के शुरू में ही हमें फेस करना पड़ा, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में दो पार्ट हैं, दो प्रोविंस हैं, एक कश्मीर और एक जम्मू। कश्मीर प्रोविंस का डिस्ट्रिक्ट कपवारा दूर दराज का जिला है और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। बच्चों की तादाद काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर में 1 लाख बच्चा जेर तालीम है और प्राइवेट सेक्टर में लगभग 50,000 बच्चा जेर तालीम। और जैसा आपने कहा, मेरी रीसेंट पोस्टिंग पिछले साल फरवरी में जो ही मैंने ज्वाइन किया कपवारा में, मैं जम्मू प्रोविंस से गया था। जिला रामबन में मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर काम कर रहा था, जो जम्मू इलाका का है। और जो ही यहाँ मैं पहुंचा तो अनफॉर्चुनेटली कोविड ने जो है अपनी ग्रिप रखी और उसमें जहां बहुत सारे सेक्टर्स में नुकसान हुआ, एजुकेशन में भी काफी नुकसान रहा। बट एनी हो, जो ही हमने देखा कि इस सेक्टर में इतना ज्यादा हम इसको ढीला नहीं रख सकते। अगर हम इतना इसे लूज रखेंगे तो बच्चे जो आज जिनका नुकसान हो जाएगा, फ्यूचर में जो है आने वाली जनरेशन जो है इसको फेस करेंगी। तो जहां तक कश्मीर डिवीजन का ताल्लुक है, मैं बिलखुसूस अपने जिला की बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट कपवारा की। डिस्ट्रिक्ट कपवारा की यूनिक टोपोग्राफी है, जहां इसके कुछ प्लेन इलाका हैं, वहां इसके हिली टेरन भी हैं। इसका केरन करना का इलाका, मच्छल का इलाका, जुमगंड, कुमकड़ी, बुढ़नमल, ये हमारे फ्रंटियर एरियाज हैं जो काफी हाई रिजिट को क्रॉस करके इन इलाकों में जाना होता है, जहां नेटवर्क के भी काफी इश्यूज रहते हैं, इवन इलेक्ट्रिसिटी के भी इश्यूज रहते हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए जब मैंने मार्च तक हमने 1 महीना तो इसी रहे हम कश्मकश में कि क्या करें। जब हमने देखा तो 24 मार्च को मैंने अपनी जो वर्चुअल क्लासेस हैं वो शुरू कर ली। और उसमें शुरू शुरू में हमने जूम क्लासेस में जो है कंसेप्ट आया और जूम क्लासेस में बच्चों को जो है जोड़ना चाहा। जैसा मैंने जिक्र किया आपसे पहले भी कि लगभग 1 लाख बच्चा सरकारी सेक्टर में है, जिसमें 10,000 बच्चा केजी क्लासेस में था और कोई 90,000 प्लस बच्चा हमारा जो है वो केजी क्लासेस को छोड़ के बाकी क्लासेस में था, स्कूल एजुकेशन में। और जब मैंने अपनी टीम से बात की, एक मीटिंग ली जेडीओज और फील्ड ऑफिसर्स के साथ, और फिर खास करके टीचर जो काफी इनोवेटिव रहते हैं फील्ड में, उनसे इंटरेक्शन हुई, तो उन्होंने कहा सर वी विल गो हैड। तो उन्होंने इमीडिएटली बच्चों को जो है वो जोड़ दिया इसके साथ। और जूम क्लासेस में हमने लगभग 50 से 60,000 बच्चा जो है उसको जोड़ना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो कुछ मुश्किलात आई, फिर जूम ऐप चली गई, बीच में कुछ मुश्किलात रही, फिर हमारा यहाँ नेटवर्क का भी इशू था, 2G नेटवर्क की वजह से भी हमें कुछ मुश्किलात रही। बट एनी हो, हमने ये बेड़ा उठा लिया था कि हम इसको ढीला नहीं छोड़ेंगे। और जब हमने आगे चले 1 महीने के बाद, तो फिर 1-1.5 महीने में ही कम्युनिटी क्लासेस का कंसेप्ट ही किसी ने दिया और हमने तेजी से उसको पिकअप किया। कम्युनिटी क्लासेस में हमने कम से कम 25 से 30,000 बच्चे डेली कम्युनिटी क्लासेस में जोड़ना शुरू हुए। और इसी के साथ साथ जब हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस में, जूम क्लासेस में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जो पोर से थे बच्चे, और उनके पास स्मार्टफोन तक नहीं थे, यहाँ तक कि उनके पास नॉर्मल फोन भी नहीं थे बहुत सारे बच्चों के पास। फिर हमने जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे उन बच्चों को हमने फिजिकल कॉल्स जो थे कॉन्फ्रेंस में लेके टीचर्स ने उनको जोड़ना किया। 5-5, 8-8 बच्चों को एक एक टीचर ने कॉल करी, फिर अगले 5-8 बच्चों को कॉल करी। फिर +2 लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर हमने हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में व्हाट्सएप ग्रुप जो है अपने बना लिए। टीचर जो अपने सब्जेक्ट में व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है वो इंटरेक्ट करना शुरू किया। साथ साथ हमने रेडियो कश्मीर से हमने रेडियो क्लासेस लेना शुरू कर ली और मेरे डिस्ट्रिक्ट के भी 2 टीचर रेडियो क्लासेस लगातार लेते रहे। और फिर हमने टीवी क्लासेस, डीडी केशर कश्मीर का एक चैनल है, उस पर मेरे 6 टीचर जो है मेरे डिस्ट्रिक्ट से, वो टीवी क्लासेस भी उन्होंने मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, दूसरे सब्जेक्ट्स में जो है बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जो सारी कश्मीर के लिए था।
इसी के साथ साथ जब हमने कम्युनिटी क्लासेस का कंसेप्ट देखा, बेसिकली ये इनिशिएटिव कम्युनिटी का था, लेकिन टीचर्स का पाइवट रोल था और उस्ताद इकराम ने साथ साथ में एसओपी का एहतराम करना था। एसओपी जो यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसओपी था, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एमएचआरडी का जो एसओपी था, या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का एसओपी, हमने पूरी तरीके से उसका एहतराम किया और 2 मीटर डिस्टेंस से ज्यादा रख के हमने ओपन फील्ड, पास्चर्स, पेड़ों के नीचे, दरिया के बेड के पास, खुली जगह, इवन के टीचर्स के घरों के सामने जो लान होते हैं उनमें बच्चों को बैठा के घर से ही टीचरों को पढ़ाना बच्चों को शुरू कर दिया। और ये काफी इसमें जो है लगभग फेस टू फेस इंटरेक्शन थी और बच्चे काफी सीख रहे थे, ये काफी मशहूर हुआ। और ये जो मैंने बताया आपको, 90,000 से ज्यादा बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में थे, जिसमें से हम 50 से 60,000 बच्चे डेली जोड़ रहे थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और मैं आपको बताते हुए मुझे गर्व फील हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा नंबर 1 पर रहा इसमें, और इवन मोस्टली 1 पर रहा। देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डॉक्टर असगर हसैन सामून साहब ने अपनी ट्वीट में नंबर ऑफ टाइम्स जो है अप्रिशिएट भी किया टीचर्स का रोल, और ये एक जॉइंट एफर्ट्स था टीचर का। और बहुत आपने देखा था लास्ट टाइम भी जीरो इन्वेस्टमेंट पर हमारे टीचर लगभग इंडिया में 18 टीचर्स जो है आपकी एक प्रोग्राम में आए थे, वो इंडिया में सबसे बड़ा बल्क में थे जिन्होंने जीरो इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी जो है इनोवेटिव काम किए थे, जिसकी वजह से उन्हें अप्रिशिएट किया गया था नेशनल लेवल पर। उन टीचर्स में से ही बहुत सारे टीचर उनको अप्रिशिएट हुए थे और एक इंस्पायर किया था उस प्रोग्राम ने, तो वो आगे बढ़े। और फिर हमें साथ साथ मुश्किलात आने लगी जब बच्चों को मिड डे मील देना था, बच्चे घरों में थे। मैं आपको बताऊं 72,000 बच्चा हमारा बेनिफिशियरी था मिड डे मील स्कीम का। तो जब गवर्नमेंट की डायरेक्शन आई तो हमने जो है बच्चों को डोर स्टेप्स पे टीचर्स के थ्रू, कुक्स के थ्रू, जो क्लास 4th एम्प्लॉइज के थ्रू बच्चों के डोर स्टेप पे हमने राशन में चावल पहुंचाया। और उसमें जो कुकिंग कास्ट इन्वॉल्व होती थी इंग्रेडिएंट्स के लिए, वो जो है हमने डीबीटी करके बच्चों के अकाउंट्स में सीधा भेजा और पेरेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया। इस सारे प्रोग्राम में पेरेंट्स की बहुत ज्यादा सपोर्ट रही हमें। और बीच में जब हमने देखा बच्चे जो है, जब 2-3 महीने हो गए थे बच्चे घरों में बंद थे, तो स्ट्रेस लेवल बच्चों का बढ़ गया था। फिर मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक 10 मेंबरी टीम जो साइकोलॉजी के टीचर्स ज्यादा इन्वॉल्व किए और उनको हमने काउंसलर बना के फोन पर बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया पेरेंट्स के साथ। दिन में 100 कॉल, 50, 60, 70 कॉलें करके बच्चों से वो एक लेवल ऑफ स्ट्रेस देख रहे थे। और फिर हमने एक शीट जो है सर्कुलेट की पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और एट रैंडम हमने चेक करना चाहा बच्चों का स्ट्रेस लेवल क्या है। तो उसकी भी हमें जब फीडबैक आई तो बहुत सारे रेमेडियल मेजर उसमें भी लिए। और इससे हटके मैम, जब हमारा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने और एसआई कश्मीर ने मिलकर एक ऐप तैयार किया, एलएमएस नाम का ऐप तैयार किया, और उससे फिर हमने उस पर 1200 स्कूल्स को जो है जोड़ दिया। 1400 कुछ स्कूल मेरे सारे थे, 1440 के करीब, जिसमें बाकी जो है आउट ऑफ रीच एरिया में स्कूल थे वो नहीं जुड़ पाए। और उसके बाद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने चेक करना चाहा कि आइदर ये कितना जो है वर्चुअल है, कितना सच्चाई है इसमें। तो उन्होंने जूम फार्म जो है वो फील्ड में भेजे और 9th 10th और 11th 12th के बच्चों की जो है फीडबैक लेना चाहिए और 8th के बच्चों की। और मैं आपको गर्व से बताऊं कि 75% रिस्पांस जो है गूगल शीट पर जो है 8th के बच्चों ने दिया, और 9th 10th के बच्चों ने हमारे ने जो है वो 90% जो है फीडबैक दी। इसी तरह 11th 12th के बच्चों ने 90% फीडबैक दी, जिससे पता चला। और ये भी हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर में नंबर 1 पर रहा इस फीडबैक में, जो बच्चों ने और पेरेंट्स ने घर से जो है शीट भर के वापस भेजी कि कौन हमें कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, किस प्लेटफॉर्म से एजुकेशन मिल रही है। इसी के साथ साथ मैम बीच में हमने एक और इनिशिएटिव लिया, जब बच्चे विकलांग बच्चे जिन्हें स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन कहते हैं, उनको हमने 5 जो है कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जिला भर में। और उन बच्चों तक जो हमें सामान आया था समग्र शिक्षा के थ्रू उन बच्चों के लिए, वो सब बच्चों को हमने पहुंचाया। और इस सारे प्रोग्राम में जो हमारा हेल्थ एडवाइजरी थी, जो एसओपी था, उसका पूरा एहतराम किया गया। तो बच्चों ने इतना सीखा कि बच्चे हमारे एक एम्बेसडर के तौर पर घरों में जाने लगे और माँ बाप को बताने लगे कि एसओपी का एहतराम कैसे करना है। हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर, इवन स्कूल लोकल फंड से, स्कूल ग्रांट से बच्चों को, जो बच्चा मास्क के बगैर आता था उनको मास्क लगवाया गया, सैनिटाइजर लगवाए गए, कम्युनिटी क्लासेस में सैनिटाइजर का यूज किया गया। यहाँ तक कि हैंड वॉशिंग के कॉर्नर क्रिएट किए गए, स्पेशल कॉर्नर स्कूल में 2-2 3-3 जगह हैंड वॉशिंग के कॉर्नर क्रिएट किए गए, जब वो कम्युनिटी क्लासेस के लिए स्कूल के पास के फील्ड में आते थे।
और इससे काफी पेरेंट्स में अवेयरनेस आई, और जो हम नेशनल लेवल पर बड़ी बड़े प्रोग्राम करके लोगों को आगाह कर रहे थे, वो हमारा एक हर घर में एक एम्बेसडर जा रहा था 2-3 शाम को, जो पेरेंट्स को कह रहे थे कि हाथ धोने कितने जरूरी है, मास्क लगाना कितना जरूरी है, 2 गज का फैसला मेंटेन करना कितना जरूरी है, जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था उसके तहत जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा जो है रहा। और मेरे डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी इसमें मुझे बहुत कोऑपरेट किया, यहाँ तक कि रूरल डेवलपमेंट के थ्रू जो है हमें बच्चों को मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सप्लाई करवाए गए, उसके तहत भी हमें काफी सपोर्ट रही, और बच्चे कुल मिला के इस स्ट्रेस से बाहर आए। और फिर जब दूर दराज इलाकों में मैंने देखा, जो बॉर्डर के इलाका है, हमारा कुमकड़ी है, केरन है, मच्छल इलाका आप सुनते होंगे, जो आप पूरी तरीके से इस वक्त जो है बर्फ में बंद है, 4-4 महीने वो इलाके बंद रहते, उन इलाकों में मैंने जाती तौर पर PRI से मीटिंग ली, वहां के पंचेस सरपंचेस, वहां के जो है BDC के मेंबर्स, उनसे मिलके कम्युनिटी को आगाह किया, और फिर कम्युनिटी क्लासेस के लिए लोगों को तैयार किया कि बच्चों को भेजिए, आप ओपन फील्ड में हम लेंगे क्लासेस, और वो काफी कामयाब रही। यहाँ तक कि मैम फिर जब एक टाइम आ गया, बहुत सारी जगहों पर बच्चों को कोई प्रोग्राम भी नहीं पहुंच पा रहा था, नेटवर्क नहीं था, कम्युनिटी क्लासेस नहीं हो रही थी, तो फिजिकल असाइनमेंट हमने बच्चों को भेजी, कुछ एक्सरसाइज नोटबुक्स और पेंसिल्स और इस तरीके का कुछ स्टडी मटेरियल लेके टीचर उन इलाकों में दूर दराज जहां हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, गुजर बकरवाल लोग जो है पहाड़ियों में रहते हैं, उन तक। और फिर साथ साथ जब गुजर बकरवाल लोग जो है जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों में हाई रीजेस में चले गए, ढोक कहते हैं हम उनको, पास्चर्स में चले जाते हैं वो अपने बच्चों को साथ लेके, तो वहां हमने समग्र शिक्षा प्रोग्राम के तहत वॉलेंटियर एंगेज करके वहां सीजनल सेंटर खोले। दीज आर कॉल्ड अवर सीजनल सेंटर्स। वहां 20 से ज्यादा बच्चे जिस डोक में जमा होते थे, तो एक हमारा वॉलेंटियर लगता था जिसको हम 4,000 रुपया देते हैं पर मंथ, वो एंगेज किए, और वो 42 सेंटर्स हमारे खुले, जिसमें लगभग 44 लोग जो है वो भी इन्वॉल्व हुए, ताकि ट्राइबल्स का जो बच्चों का एजुकेशन का इशू उसको भी हमने एड्रेस किया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो बच्चे दूर दराज थे, वहां हमने टेस्ट लेना चाहा, T1 हमारे टर्मिनल फर्स्ट का टाइम आ गया, फिर हमने जो टेस्ट अपना प्रोविंस लेवल पर पेपर डले, और वो पेपर्स हमने एक क्वेश्चनायर बनाया 100 क्वेश्चंस का, 5th से 9th तक की क्लासों को हमने जो है घर में बेचे ये सारे प्रोग्राम, अपना वो क्वेश्चनायर टीचर्स के थ्रू, और वहां 5 दिन का 4 दिन का टाइम दिया, बच्चे ने वो क्वेश्चनायर इस टाइप का हमने डाला कि वो उसमें ही आंसर रिप्लाई करे, तो उस तरीके से हमने जो है वो एग्जाम कंडक्ट किया, टेस्ट हमने कंडक्ट किया, और वो टेस्ट जो है वापस आके एवेल्यूएशन की और उसके रिजल्ट बनाए। और उसके बाद जब हम 1-2 महीने का T2 का दोबारा से प्रोग्राम चला, और फिर हमने दोबारा से T2 के प्रोग्राम में फिर जो है अब हमारे फिर से वही प्रोसीजर किया, और T2 के रिजल्ट बने। इवन हमारे बोर्ड के एग्जाम 10th और 12th क्लास के और 11th क्लास के एग्जाम हमारे रूटीन में जैसे बोर्ड के होते हैं, उस तरीके से SOP को मेंटेन करते हुए हमारे एग्जाम हो चुके हैं। कश्मीर प्रोविंस में इस वक्त सीजन जो है ऑफ हो चुका है, नया सेशन शुरू हो गया था, तो क्लाइमेट की हार्श कंडीशंस की वजह से यहाँ छुट्टी करनी होती है, 2 महीने की वैकेशन है इस वक्त, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं। और फिर उसके बाद एक न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, उसके तहत जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब का MHRD से जो पोखरियाल जी का आदेश था कि 3 से 5 ईयर एज के बच्चों को रजिस्टर करना था। मैम एक अभियान चला कश्मीर में, जिसमें मेरे डिस्ट्रिक्ट ने उसमें टॉप किया, 27,000 बच्चे 3 से 5 साल की उम्र के हमने रजिस्टर किए हैं, और पेरेंट्स में बहुत बड़ा वलवला देखा, काफी जोश था, काफी गवर्नमेंट सेक्टर पर उनका यकीन जैसे वापस आ गया था। ऐसा लगा कि कोविड में भी उन्होंने देखा कि हमने क्लासेस चलाई हैं, तो जहां प्राइवेट स्कूल नहीं चल पाए, जहां प्राइवेट स्कूलों ने जो है कम्युनिटी क्लासेस नहीं ली, तो सरकारी सेक्टर में लोगों का फेथ बढ़ गया। और मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में लगभग काफी 2 लाख के करीब बच्चे रजिस्टर हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, 3 से 5 साल तक की उम्र के। उसमें पेरेंट्स एक जगह थाउजेंड्स में पेरेंट्स जमा होते थे। बहुत सारे कैंप में मैं जाती तौर पर गया, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाई बच्चों की, और फिर जो है फॉर्मल तो मैं अभी नहीं कह पाऊंगा उनकी क्लासेस हम कब शुरू करेंगे, हालात वाकात कैसे बनते हैं, बट जो इस वक्त तक रुझान है पब्लिक का गवर्नमेंट सेक्टर के तई उस्ताद के ऊपर जो वापस एक फेथ बना है, वो काफी सराहनीय योग्य है। और
मुझे काफी इंकरेजमेंट हुई उससे। और मैं आपको बताऊं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में 27 से 28 हजार बच्चा 20 दिनों में हमने जो है रजिस्टर किया, जिसमें कश्मीर में मेरा पीछे वाला डिस्ट्रिक्ट 16,000 पर है। हमने काफी गैप देके नंबर 1 पर हम उस प्रोग्राम में भी खड़े हैं। यहाँ तक कि पढ़ना लिखना अभियान जो है एक स्कीम है जो साक्षर भारत मिशन होता था, उसी के तहत उसके तहत भी हमने जो है हमें टारगेट दिया गया सर्व शिक्षा अभियान के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने 32,000 लोगों को रजिस्टर करने के लिए 15 दिन में मेरे टीचर्स ने दौड़ धूप करके 66,000 इलिटरेट जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उनके सेंटर्स जो है हमने बना लिए हैं। अब सिर्फ वॉलेंटियर तलाश कर रहे हैं। पढ़ना लिखना अभियान में जो इलिटरेट लोग होते हैं उनको अक्षर ज्ञान करवाने के लिए भी हमारी पूरी कोशिश जो है जारी है। तो इस तरीके से जब से मैं आया हूँ मेरी पूरी काविशें लगी हैं, डे नाइट हम रात 1 बजे तक 2 बजे तक मेरी टीम है जो काम कर रही है। और उम्मीद है मुझे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर इसमें बेहतरी दिखाएगा। उस वक्त ज्वाइन किया था और मैं भी उस प्रोग्राम में शामिल था। पोखरियाल जी आए और बहुत सारे मंत्री दूसरे भी जो है उस प्रोग्राम में आए। उससे टीचर्स काफी जो है इंस्पायर हुए उस प्रोग्राम में और नेशनल लेवल के टीचर्स ने अपने अपने जो इनोवेशंस रहे जीरो इन्वेस्टमेंट पर वो शेयर किए और उससे जो है टीचर्स का एक बड़ा अच्छा मंच था जहां लोगों को मौका मिला और एक दूसरे से काफी सीखने को भी मिला। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, शायद ये वही इंस्पायर उनका होना था कि जो इन्होंने, मैंने आपको बताया कि 66,000 जो इलिटरेट जो हमारे पढ़ना लिखना अभियान के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है उसके तहत हमने जीरो इन्वेस्टमेंट पर ये सर्वे करवाया है। सिर्फ ये लोगों को मोटिवेशन था, लोगों को इसके लिए तैयार किया। और मेरे टीचर्स ने, आपको ये भी बताऊं कि जो मैंने ये अभी इनरोलमेंट ड्राइव चलाया जिसमें 27,000 बच्चा जो है हमने 15-20 दिन में किया, ये भी जीरो इन्वेस्टमेंट थी। सिंपली एक फॉर्मेट मैंने जो है वो अपने जोनल एजुकेशन ऑफिसर के थ्रू उनको दिया और इतनी लोगों में मतलब मिशनरी जील थी, डेडिकेशन दिखी कि लोग जो है अगर उनको मोटिवेट किया जाए, अगर उनको बताया जाए, सही दिशा दी जाए, एक डायरेक्शन दी जाए और टीम लीडर अगर अच्छा हो और ये एफर्ट्स अगर किए जाए तो काफी हद तक ये कामयाब रहेगी। और जो आपने जिक्र किया कि आपने जो कलेक्टिवली एक जो है करिकुलम बनाया है, ये तो बहुत अच्छा। ये कुल मिला के जब फील्ड में आ जाएगा तो इस पे काफी लोग जो है उसके बेस पर नई इन्वेंशंस, इनोवेटिव आइडियाज भी लोग देंगे। और आने आने वाले दिनों में आप देखोगे मेरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी, इस दफा भी एक टीचर्स को वहां से अप्रिशिएट किया गया है अभी तक, और बहुत सारे टीचर ने नए नए कंसेप्ट लाए हैं। और ये खास करके जो कोविड है, कहीं मैं पढ़ रहा था लास्ट पिछले दिनों में कि इस साल सबसे बड़ा अच्छा टीचर कौन रहा, तो किसी ने कहा कोविड-19 सबसे बेस्ट टीचर अवार्ड मिला, क्योंकि कोविड ने हमें बहुत सिखा दिया। हम जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो स्लोगन था कि डिजिटल इंडिया, मैं कहता हूं बहुत सारे बच्चे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए। जिनको फोन नहीं चलाना आता था, वो बच्चे गांव के जिनको एंड्रॉइड फोन का कंसेप्ट नहीं था, वो जूम पर मीटिंग करने लगे, वो एलएमएस पे अपने स्कूल को रजिस्टर करने लगे, वो वीडियो खोलने लगे, वो यूट्यूब मटेरियल जो है कलेक्ट करना उन्हें आ गया, उन्हें सीबीएसई का सिलेबस डाउनलोड करना आ गया, उन्हें बहुत सारी चीजें पता चली। और आज मैं कहता हूं कि ये जो कोविड था वो भी हमें सिखाने के बगैर नहीं गया, बल्कि बहुत सारी चीजें सिखा के गया। वो चीजें शायद हम आने वाले 2-4 साल में सीखते, वो 1-2-5 महीनों में कोविड ने हमें सिखाई हैं। जहां उसके नुकसानात रहे वहां उसके ये पहलू भी है कि हमें जो है बहुत जोर दे के बहुत सारी चीजें ऐसी सीखनी पड़ी जो हम सोच ही नहीं रहे थे, अभी जरूरत नहीं थी सीखने की। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखते हो कि ऑनलाइन होता है कंपटीशन। ऑनलाइन के लिए बच्चे जो है, मैं कहता हूँ 20 से 30-40% जो है तैयार हो चुके हैं हमारे बच्चे जो है एंड्रॉइड फोन को इन प्लेटफॉर्म पर यूज करने के लिए। तो जीरो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा यही रहेगा कि अगर टीचर्स को इस तरीके से अप्रिशिएट किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा, सही डायरेक्शन दी जाएगी, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। और फिर नेशनल लेवल की जैसे आपने इंटरेक्शन लास्ट ईयर रखी थी, अगर इस टाइप का आगे भी कोई प्रोग्राम होता है तो काफी उसको अच्छी मौका मिलता है। टीचर्स को गुरु है नेशनल लेवल के, वो मिलते हैं और एक दूसरे का काम देख के भी काफी इंस्पायर होते हैं। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, जहां पिछली दफा आपने आईआईटी में दिल्ली
में जो प्रोग्राम किया, वहां 5 मंत्री का आना, फिर पर्टिकुलरली एजुकेशन मंत्री का खुद आना, टीचर्स के साथ मिल बैठना, फोटोग्राफी करवानी, तो टीचर के लिए ये बड़ा होता है। टीचर्स को कोई सिक्के और पैसों की जरूरत नहीं होती है, उसको यही बड़ा होता है कि मेरी जो कंट्रीब्यूशन है उसको सराहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में आप जितना आगे स्टेप लेंगे, हमारी उसके साथ आपके साथ पूरा कोऑपरेशन रहेगा और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ये बहुत ही वेलकम स्टेप है जो आपने कहा, रोल मॉडल स्कूल्स का हर एक जिला में कायम होना। मैं कहूंगा कि किसी भी जगह एक आदमी का रोल मॉडल होना जरूरी रहता है। मैं अक्सर जिन टाउन में जाता हूं कहता हूं ये आपका प्रॉपर टाउन का स्कूल है, आपकी गति को देख के साइड के इलाके जो है गति पकड़ते हैं। इसी तरीके से उस्ताद रोल मॉडल है और उस्ताद को देख के बच्चे जो है उसके लिबास तक पहनते हैं। मैं अपनी उस्तानी जैसा लिबास पहनूंगी, मैं वैसे शूज पहनूंगी, मैं वैसा कोट पहनूंगी, मैं वैसे बोलूंगी, मैं वैसे चलूंगी, मैं वैसी स्पीच करूंगी। जैसे उस्ताद रोल मॉडल है तो एक इंस्टीट्यूशन भी जो है इलाके में रोल मॉडल का काम करता है। जब हम ये इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करेंगे और वहां बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज जो है उसको अच्छी तरीके से एलिवेटेड तरीके से रखेंगे, वहां का जो वॉशरूम का कल्चर अच्छा बनाएंगे, वहां जो आंगन होगा सुंदर बनाएंगे, वहां फूलों का कल्चर जो है होगा, तरह तरह के फूल खिलेंगे, वहां छोटे छोटे हर्बल गार्डन बनाएंगे, मेडिसिन प्लांट्स लगाएंगे, वहां जो है हमारा किचन का बढ़िया कंसेप्ट होगा, वहां मिड डे मील यूनिक तरीके से सर्व होगा, वहां हैंड वॉशिंग का बढ़िया तरीके से जो है हम रखेंगे, वहां जो टीएलएम है वो बढ़िया प्लेवे मेथड से यूज करेंगे, और खास करके साइंस और मैथ किट्स जो फील्ड में हमारी आई हुई हैं इनका प्रयोग जो है ठीक तरीके से हो रहा होगा। साइंस और मैथ टीचर अच्छे इन स्कूलों में रखेंगे, यहाँ तक कि लैंग्वेज की लेबोरेटरीज हम रखेंगे, इंग्लिश की लेबोरेटरी बनाएंगे, ज्योग्राफी की लेबोरेटरी बनाएंगे, और सोशल साइंस पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें, ग्लोब है, मैप्स हैं, नेशनल मैप्स हैं, स्टेट्स यूटी मैप्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के मैप्स हैं, उनको डिस्प्ले करेंगे, और हर एक रूम में ग्लोब जो है उसको एक प्रॉपर जगह पर जो है रखेंगे, इंटरेक्टिव बोर्ड रखेंगे, और खास करके जो मैं कहूंगा जो हम ये यूज करते हैं दूसरे टूल्स जो डिजिटल टूल्स हैं उसके तरीके से हम पढ़ाएंगे। यहाँ तक कि आने वाले दिनों में क्लासरूम का कल्चर बढ़िया रखेंगे, हीटिंग और कूलिंग अरेंजमेंट का इंतजाम करेंगे, लाइट का प्रॉपर इंतजाम होगा, क्लासरूम का कल्चर और सीटिंग अरेंजमेंट, मैं कहता हूँ सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर से 20% टीचिंग अनाउंस हो जाती है, उसका ख्याल रखेंगे। तो एक स्कूल ऐसा होगा तो पेरिफेरी के जो साथ के स्कूल हैं साइड में पढ़ते हैं उनका महीने में हफ्ते में एक विजिट वहां करवाया करेंगे, वो उन बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, उनको उस क्लास में बैठ के बीच में एक एक लेक्चर दिया करेंगे और उनको पता चलेगा कैसा स्कूल है। तो हमारा मकसद कुल मिला के ये है कि हर स्कूल को अल्टीमेटली जो है रोल मॉडल स्कूल बनाया जाए। तो अगर इस टाइप का एक पहले हम मॉडल तो दें जिसमें जैसे आप अरबिंदो सोसाइटी के लोगों ने मेरे डिस्ट्रिक्ट में काफी कंट्रीब्यूशन करी, और आज भी दानिश जी यहाँ कश्मीर में रहते हैं शायद यहाँ के, और वो बड़े हर वक्त इन टच रहते हैं हमारे सिस्टम से, वो लोग बीच में आएंगे, आपके वॉलेंटियर बीच में आएंगे, हमारे अच्छे टीचर जो अवार्डी टीचर्स हैं उनको हम लेक्चर देने के लिए बीच में वहां भेजा करेंगे, और फिर जैसे मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर हूँ या अच्छा कोई प्रिंसिपल है वो वहां लेक्चर देने के लिए जाएगा। इवन सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट, जैसे मैं कई टाइम का फिजिक्स का अगर लेक्चरर रहा हूँ, मैं चाहूंगा किसी टॉपिक पे लेक्चर दूं जाके, और खास करके जो हम इस वक्त स्टाफ लेके आए हैं 3 से 5 साल की उम्र के, जो पी प्राइमरी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली है, इसमें अर्ली चाइल्ड केयर का जो कंसेप्ट आया है, इन बच्चों को जो हम क्लासरूम अच्छे देंगे, किंडरगार्टन टाइप का एक रूम इन बच्चों के लिए या 2 रूम बनाएंगे, और फिर वहां प्ले वे मेथड के कुछ साधन रखेंगे, उनके कुछ एंटरटेनमेंट के साधन रखेंगे, टीवी लगा देंगे, एलसीडी लगा देंगे, वहां जो है कुछ बैलून्स रखेंगे अच्छे, कुछ गुब्बारे रखेंगे, यहाँ तक कि कुछ चॉकलेट्स और टॉफियां भी अगर रखी जाए और बच्चा जो बढ़िया करे उसको देख के अप्रिशिएट करवाया जाए, क्लैपिंग करवाई जाए, तो वो बड़ी मैटर करती है बच्चे के लिए, ताकि बच्चों को स्कूल अच्छा लगे, घर अच्छा ना लगे। और ये 3 साल से 5 साल तक की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने लाई है, उसका मकसद यही है कि बच्चे को स्कूल में खौफ नहीं लगे, बल्कि 3 सालों में वो पूरी तरीके से तैयार हो जाए। और ये बड़ी कमी लग रही थी हमारे
प्राइवेट सेक्टर में तो 3 से 5 साल तक के बच्चे जा रहे थे, लेकिन सरकारी सेक्टर में नहीं जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये हमसे स्लिप हो जाता था ये लाट, तो अल्टीमेटली वो फिर सरकारी सेक्टर में नहीं आता था। तो अब जो मुझे उम्मीद है कि पेरेंट्स जो है वो फ्री एजुकेशन ले रहे हैं हमारे सेक्टर में, और राइट टू एजुकेशन के तहत आने वाले दिनों में बहुत थ्रस्ट रहेगा सरकारी सेक्टर पर। अगर उस्ताद इकराम अपना खोया हुआ मुकाम, जो गुरु का मुकाम है, जो पैगंबर का मुकाम है, जो ऋषि मुनियों का पैगाम है, जहां हाथ पहुंच हुए जाते हैं गुरु के, वो मुकाम किसी और को नहीं हासिल है। तो अगर उस्ताद अपना रिवाइव करेगा ये मुकाम, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकारी सेक्टर पे बच्चे यकीन रखेंगे। और जो आपने कहा कि ये रोल मॉडल स्कूल्स बनेंगे हमारे, जो एक एक डिस्ट्रिक्ट में स्कूल बनेगा, और ये बाकी वालों के लिए इंस्पायरेशन का साधन बनेंगे, और फिर अल्टीमेटली हम आस्ता आस्ता करके सब स्कूलों में वैसी ही फैसिलिटी प्रोवाइड करें। माइक्रो लेवल का स्कॉलरशिप जो बच्चे को खास करके कंपटीशन की एक भावना जगाता है उसमें शुरू में ही, और अगर उसके सामने एक टारगेट, कोई भी टारगेट को अचीव करने के लिए आदमी की कोशिश रहती है, और बच्चों में बिलखुसूस आप चाहे चॉकलेट बांटें, अच्छे वाली कोई चीज खाने की दें, कोई खिलौना अच्छा सा दें, कोई और आप इनाम रखें, उसके लिए बच्चा दौड़ लगाता है। अब जरूरत है उसको दिशा देने की, डायरेक्शन देने की, उसको मोटिवेट करने की, तो उसको प्रेरणा मिलती है इसके लिए। और कल कंपटीशन के लिए एक तो उसे कंपटीशन का पता चलता है, ये प्राइज जीतने के लिए, ये स्कॉलरशिप जीतने के लिए, ये इनाम जीतने के लिए मुझे ये करना होगा, तो अल्टीमेटली मेंटली वो तैयार हो रहा होता है उसके लिए, और कंपटीशन की जो है उसमें वो और जो है इंटरेस्ट बढ़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटे लेवल पर बच्चे अगर ये इस टाइप का स्कॉलरशिप जीतने के लिए, आपने कहा क्वेश्चन बेस्ड होगा कि एक क्वेश्चन हल करेगा तो ये मिलेगा, एक करेगा तो ये मिलेगा, तो ये काफी दौड़ लगेगी, और अल्टीमेटली शुरू में तो थोड़ा सा शायद स्लो लगे, और अल्टीमेटली मुझे लगता है एक बड़ा कंपटीशन बन जाया करेगा इस स्कॉलरशिप के लिए, और टाइम के साथ ये अमाउंट शायद बढ़ भी जाएगा, और बच्चों में एक दौड़ लगेगी। ये भी उस तरफ जो है बच्चे को अट्रैक्ट करता है कि कंपटीशन क्या है। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसके लिए प्रोसीड कर रही है तो आई थिंक इसके भी अच्छे नतीजे हैं। मेरा पैगाम एक ही उस्ताद को रहता है कि उस्ताद जो है, टीचर जो है, वो नेक्स्ट टू गॉड है, भगवान के बाद उसका रुतबा आता है। और द ग्रेट पोइट इकबाल को जब किसी ने पूछा कि आपके पास अगर एक ही चेयर है तो जब आपके उस्ताद और पेरेंट दोनों आ जाएं, फादर और उस्ताद, तो आप किसको ऑफर करोगे? तो उन्होंने कहा मैं अपने टीचर को ऑफर करूंगा। बोला क्यों? पेरेंट की कंट्रीब्यूशन। बोला उस्ताद जो है वो एक पेरेंट्स का ये रोल है कि वो आसमानों पर से मेरी रूह को नीचे लाता है पेरेंट्स, जबकि उस्ताद का वो रोल है कि वो जमीन पर से परवाज करवा के इंसान को उड़ान करवाता है आसमानों पर। तो नीचे से कोई चीज, ग्रेविटेशनल पुल का जो है वो ये कंसेप्ट है कि ऊपर ले जाना मुश्किल होती है, ऊपर से नीचे खुद भी आती है। तो इसलिए उस्ताद का रोल मैं यही कहूंगा कि उस्ताद पूजनीय है, उस्ताद नेक्स्ट टू गॉड है, उस्ताद गुरु है। उस्ताद का जो मुकाम जो टाइम के साथ होता था वही वापस रिवाइव करने की जरूरत है। और एक उस्ताद ही है जो जीनियस कभी नहीं होता, उसका बच्चा जब भी तरक्की करे उसे खुशी होती है। कोई भी आदमी, फादर और उस्ताद दो ही होते हैं, बाकी कोई भी आदमी उसको जो है कहीं ना कहीं पेरेंट्स और उस्ताद जो है उसको खुशी रहती है। इसलिए ये मुकाम आपको मिला है, ये सिक्के इकट्ठे करने का मुकाम नहीं है, ये मनी माइंडेड का कोई वो नहीं है, यहाँ पैसा मानी नहीं रखता। मैं कहता हूँ जो सैलरी उस्ताद को मिलती है वो उनके बच्चों का अनरेरियम है, तनख्वाह नहीं हो सकती, क्योंकि जो एक शब्द भी हम किसी को सिखाते हैं उसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती। तो ये जो सैलरी मिलती है ये अंधेरियम है, उसका भी संसार है, ताकि उसके बच्चे जो है वो भी चले। अदरवाइज वो सिर्फ भगवान या रब ही उसको देगा, अजर उसका जो है वो वही दे सकता है। तो उस्ताद को ये जो मुकाम मिला हुआ है ये किस्मत की वजह से मिला है। मैं तो कहूंगा अगर वो जस्टिफिकेशन करता है उस्ताद अपने पेशे के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, तो स्वर्ग में जाने वाला जो नेशनल हाईवे है वो इतना बड़ा है कि इजिली चला जाएगा। अगर कहीं भूल होती है, चूक हो जाती है, तो मेरे ख्याल में दूसरा नर्क वाला रास्ता भी जो है वो करीब रहता है। इसलिए बहुत ही असास एक शोभा है उस्ताद को मिला हुआ, उसे प्राउड फील करना चाहिए कि मैं उस्ताद बना हूं, उस्ताद के रूप में भगवान ने मुझे लाया है दुनिया में। अगर वो इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो उसे इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए ये पेशा, बीच में रह के नहीं यहाँ गुजारा हो सकता। या तो उसे पूरा इन्वॉल्व हो कि टीचर बनना होगा या इसे छोड़ना होगा। तो जो उस्ताद का मिशन है उसको कैरी ऑन करें उस्ताद, उनकी इज्जत जो है समाज में उसकी दूसरी जगह कोई नहीं हो सकती। उस्ताद सबसे एक नंबर पर मेरे हिसाब से।
वो डॉक्टर से भी एक नंबर पर आता है। वो वो मुसव्वर है दुनिया का, वो इंसानों को बनाने वाला है। आज का उस्ताद जैसा होगा वैसा ही आने वाला हमारा फ्यूचर होगा, वैसा भारत होगा। तो इसलिए उस्ताद को बहुत ही संजीदा होने की जरूरत है, उसे हसास सेंसिटिव होने की जरूरत है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, क्योंकि अपना मुकाम रखना है तो उसको अच्छे उस्तादों की जरूरत हो। नमस्कार, मैं नीपा हलदार। मैंने डीएलएड किया है और शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए मुझे 5 साल से भी अधिक हो गए। मैं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के उत्तर एवं मध्य अंडमान जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुढ़ानाला में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। यूँ तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर्यटन की दृष्टि से पूरे दुनिया के आकर्षण का केंद्र है, मगर इसका ऐतिहासिक महत्व भी निर्विवाद है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सेलुलर जेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ आजादी के दीवानों की तीर्थ स्थली रही है। इसे भारत के स्मारकों में गिना जाता है। जहाँ तक मेरे जिले का सवाल है, यहाँ भी पर्यटन और इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस जनपद में रायवशुन केव है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मोरिशडरा, धन्नी नाला, करमाटान, रॉस एवं स्मिथ जैसे समुद्री तट अपने प्राकृतिक सौंदर्य में बेजोड़ है। यहाँ जापानी शासन के दौरान बने हुए बंकर यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के सूचक है। मेरे जिले में विभिन्न भाषा और संस्कृति के लोग निवास करते हैं। इसमें जारवा, क्रेन, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, झारखंड एवं निकोबारी समुदाय के लोग हैं। यदि आपको लघु भारत यानी मिनी इंडिया देखना हो तो इससे अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी। स्कूल की स्थापना 1991 में हुई। यहाँ एक छोटे से दूरदराज के गांव में स्थित है। यहाँ मुख्य सड़क से लगभग 2 किलोमीटर जंगल के भीतर है, जहाँ जाने के लिए सड़क भी नहीं है। मोबाइल और इंटरनेट की सेवा भी बिल्कुल खस्ता हाल है। यहाँ झारखंड से आकर बसे लोगों की संख्या अधिक है। ये मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले लोग हैं। इन्हीं के बच्चे इस विद्यालय में आते हैं। इस समय विद्यार्थियों की संख्या 15 है। विद्यार्थियों में सीखने की एक ललक है। उनकी आंखों में एक नई दुनिया का सपना है। विद्यार्थी नियमित आते हैं। अधिकांश बच्चों के अभिभावक पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए घर में इन बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। मेरी समस्या यह है कि जब मैं हिंदी की कक्षा लेती हूँ, ऐसी कुछ कहानियां होती है जिसे बच्चे ठीक से याद नहीं रख पाते। जब मैंने ZIIEI का प्रशिक्षण ग्रहण किया तो मुझे बहुत सारे नवाचारों का ज्ञान हुआ, जो कि बिल्कुल मुफ्त और आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि सरकारी स्कूलों में संसाधनों की कमी होती है, तो मैं यह कह सकती हूँ कि ZIIEI से मुझे अत्यंत लाभ हुआ है। इनोवेटिव पाठशाला बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। यहाँ टीचर को स्टूडेंट फ्रेंडली और स्टूडेंट को टीचर फ्रेंडली बनने में मदद की है। क्लासरूम का जो डर बच्चों के मन में होता है, वह इस तरह के इनोवेटिव पाठशाला से दूर हो जाता है। ZIIEI के ट्रेनिंग की जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारे ट्रेनर विनीत भट्ट जी पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने विषय के साथ पूरा न्याय करते हैं। प्रतिभागियों के सवालों का जवाब भी उतने ही धैर्य से मिलता है। कोरोना काल में आधुनिक तकनीक से शिक्षण को जोड़ने की जो कला ZIIEI ने सिखाई है, या शिक्षकों और विद्यार्थियों में एक नई उम्मीद जगाती है कि इस महामारी के बाद भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी भी इस शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर कर सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद भी जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, ZIIEI की शिक्षण को तकनीक से जोड़ने की जो कला है, जो योगदान है, उसका महत्व बना रहेगा। इससे विद्यार्थियों और अध्यापकों को निसंदेह लाभ हुआ है। बच्चों को कहानी में रुचि आए, इसलिए मैं अपनी कक्षा में स्टोरी एल्बम का सहारा लेती हूँ। ये मेरा अपना नवाचार है, जो मुझे ZIIEI के समर्थन से प्राप्त हुआ है। इस नवाचार में
पूरी कहानी को चित्र का रूप दे दिया जाता है और उसे एक क्रम में जोड़ दिया जाता है। यह कहानी 8 से 9 भाग में होती है। मैं बच्चों के घर घर जाकर इस स्टोरी एल्बम की सहायता से उन्हें पढ़ाती हूँ। बच्चे चित्रों की सहायता से कहानी को एक कड़ी से दूसरी कड़ी में आसानी से जोड़ लेते हैं और उन्हें याद रखने में सहयोग मिलता है। बच्चे पूरी कहानी को अपने शब्दों में आसानी से बोल पाते हैं। किताबों की दुनिया सम्मोहक तो है, पर नवाचार के माध्यम से कुछ नया सीखते हुए बच्चे जो रुचि दिखाते हैं वो काफी उत्साहजनक है। मैं यह कह सकती हूँ कि काफी दूर दराज का स्कूल होने के बावजूद यह रोल मॉडल होने की खूबी रखता है। श्री अरबिंदो सोसाइटी अत्यंत प्रसिद्ध संस्था है। देश विदेश में ज्ञान की जो अलग इसने जलाई है, इससे अज्ञान का अंधकार छट जाता है। इस ज्ञानदायिनी संस्था से हमें भी बहुत कुछ प्राप्त हुआ। हम भी इसके सहभागी बने। मैं स्वयं और अपने विद्यार्थियों पूरे स्कूल की तरफ से श्री अरबिंदो सोसाइटी को धन्यवाद देती हूँ और साथ ही यह निवेदन भी करती हूँ कि भविष्य में भी असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया की इस यात्रा में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello everyone, myself T. Geeta. I am from Andaman and Nicobar Island. I did my JBT and postgraduate in MCOM with CA. I have 11 year experience in my teaching. As I already tell that I am from Andaman and Nicobar Island. So here there are 3 districts, North Andaman, Middle Andaman and South Andaman, in which I belong to South Andaman. In my district, there are so many land wonders are there. One of is that, as you already know that, before independence, our first flag is hoisted in Andaman and Nicobar Island at Port Blair by Netaji Subhash Chandra Bose in the year 1943. For that remembrance, the Prime Minister Sri Narendra Modi visited Andaman and Nicobar Island at Port Blair in the year 2018 in the month of December 30th. And hosted a 150 feet mast flag and to preserve this memory of this day in 1943 when Netaji's unfurled the tricolor. I am attached to Government Senior Secondary School, Gara Charma Primary Section. In my school, there are both mediums, Hindi medium and English medium. In our school, there are 293 students are there and 25 teachers. When I teach the language English, I face the problems learning difficulties in the students to understand the concept. Especially the lower classes of the students are not able to read meaning of word and pronunciation. Even if the students are able to remember the word from the list for a short while, they may be quickly forget them and probably they won't be able to use this word in their speaking and writing. About ZIIEI. ZIIEI is a platform for the teachers to derive their innovative ideas whatever they are teaching to the class with different methods. It is a unique program which is committed to improving the skills of teachers in which in turn benefits of the pupils in different innovation way to relate with the students in zero level cost. About IP. IP means Innovative Pathshala. Innovative Pathshala is a series of innovative tools for primary teaching. Each book is a repository of activity-based and experimental teaching methods based on zero investment innovation. It aims to help teachers as an everyday classroom companion for achieving better learning outcomes. About training, trainer and support. ZIIEI has bring the creativity, excitement and students-teacher interaction. For teaching language, it is very difficult to relate the students
for reading a simple word of the subject. At that situation, students are not taking interest in the subject. From this training, ZIIEI by Sri Aurobindo Society, our trainer Sri Vinit Sir gives us so many methods to teach with zero level cost and a great discussion with the trainings and other teachers to share their ideas how to improve the skills and the techniques of teaching learning methods. How the ZIIEI and IP program benefited them. ZIIEI is an implementation of grassroots innovation in the education system. I learned many new things at ZIIEI training and it has helped me streamline my efforts. It improved my teaching skills, time management, coordination with students. There has been higher participation of children and lower dropout in our school. How it is impacting their students' learning outcomes. In my experience as a teacher, I noticed that the fact that students usually find it difficult to speak English fluently. Through ZIIEI, small zero investment innovations, being able to make studies learning material, that is word formation, help the students to improve their vocabulary and pronunciation. It may used all classes also. It makes the students easier to learn the word. I strongly said that this activity will be very helpful to other schools also to improve their handwriting of the students. So how our school is a role model school. In my class, I saw some students are not able to write small alphabets in a systematic way in their notebook and their handwriting is not clear to understand a word. For this problem, I use TLM, teaching learning material, in zero level cost like chart paper, sketch and glue to improve the students' handwriting in a simple way to write small letters, alphabets individually. How our school is a role model school. In my classroom, I saw some students are not able to write alphabets in a systematic way in their notebook and their handwriting is not clear to understand a word. For this problem, I use TLM, that is teaching learning material, and in zero level cost like chart paper, sketch and glue to improve the students' handwriting in a simple way to write small letters, alphabets. I make self-learning board to write individually for class 1 students and I also divide the 26 alphabets in 3 sections, that is center of the line, above the line and below the line. By using this concept, I will improve my students' handwriting. At least they can read a word correctly and write neatly in their notebook. I strongly said that this activity will be very helpful to other schools also to improve the handwriting of the students. So my school must be chosen as a role model to inspire other schools which are in my district and in my country. I thanks to Sri Aurobindo Society, ZIIEI and SDFC Bank for giving me this opportunity to express our views about teaching learning material in a social media purpose. I thanks to everyone. Thank you so much. नमस्कार, मैं हूं बलराम विश्वास, वर्किंग एज पीएचडी और मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीएससी लाइफ साइंस और एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरा एक्सपीरियंस है 12 इयर्स का और मैं प्रेजेंटली अपना सर्विस जीपीएस हरिनगर इंग्लिश मीडियम में दे रहा हूं जो कि नॉर्थल मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट पे है और वो आता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे। हमारे एरिया को आप मिनी इंडिया भी बोल सकते हैं जहाँ पे ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक सारे तरह के लोग एक साथ मिलके रहते हैं। और दूसरी खासियत ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा टर्टल लेदर बैक हमारे एरिया पे आके अंडा देती है और चारों तरफ हरियाली हमारा डिस्ट्रिक्ट को खूबसूरत बनाता है। साथ ही में टूरिज्म के लिए बहुत ही खूबसूरत लाइव स्टोन केव
और मडलकनो स्थित है। इसी के साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 6 तरह के ट्राइब्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक जरवा हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। अब लौटते हैं हमारे स्कूल की तरफ। हमारे प्राइमरी स्कूल स्थित है एक गांव में, जो एक रिमोट प्लेस में है, जिनमें 28 खूबसूरत बच्चे पढ़ते हैं और जिन्हें हम 4 टीचर पढ़ाते हैं। और हमारे स्कूल के स्ट्रेंथ है हमारे बच्चे, जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, जिनमें टैलेंट कूट कूट के भरा गया है और उनमें सीखने का जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा है। हमारे स्कूल के सेकंड और पावरफुल स्ट्रेंथ है हमारे बच्चों का पेरेंट्स, जिनका पूरा पूरा सपोर्ट हमारे बच्चों का और हमारे स्कूल की ओर होता है, जो हमारे स्कूल के कई सारे कामों में मदद करते हैं। और बात करें कमजोरी के, जो शायद हम में है कि हम सही तरीके से बच्चों को एक जॉयफुल एनवायरनमेंट नहीं दे पाते, जिनमें वो सही तरीके से एंजॉय करके सीखे। कई सारे टॉपिक्स को हम क्लियरली उसे बता नहीं पाते और समझा नहीं पाते, ताकि बच्चे कॉन्क्रीटली उसे समझ जाए। और दूसरी भाषा में जितना हम लोग एफर्ट डालते हैं सिखाने के लिए कोई भी टॉपिक को, उतना लर्निंग आउटकम हमें नहीं मिलता है। और ये सारे जो प्रॉब्लम है जो टीचिंग लर्निंग्स में आता है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अपना कुछ खास दोस्त को फ़ोन कर लेता हूँ या बात कर लेता हूँ उससे, और डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसे डील कर सकते हैं। तो वो शायद कुछ सोल्यूशन दे दे और वो काम बन जाए। तो इसी तरह कुछ टेक्निक हम लोग अपनाते थे हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर हमारा मुलाकात हुआ ZIIEI से, और जो आइडियाज़ हम दोस्त से ढूंढते थे, और मेरा दोस्त जो 1 या 2 आइडिया देते थे, या 4 दोस्त मिलके 2 या 3 आइडिया देते थे, अब तो आइडियाज़ का भंडार था हमारे ZIIEI के पास। एज द नेम सजेस्ट, जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव, मतलब हम बिना कोई खर्च करे हम अपने 100% अपने बच्चों को दे सकते हैं। सो थैंक्स टू ZIIEI। साथ ही में ZIIEI के इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी हम यूज़ करते हैं, जिनमें इनोवेटिव आइडियाज़ के भंडार है। और ये सारे इनोवेटिव आइडियाज़ चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, जिसपे टीचर्स और स्टूडेंट पार्टिसिपेट करके एक साथ एंजॉयमेंट के साथ में सीखते हैं, जो कि फोकस करते हैं एक होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच की तरफ। जैसे कि मैं प्राइमरी स्कूल पे हूँ, हमें मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल टीचिंग करना होता है, और वहाँ पे सारे बच्चों को हैंडल करने में आइडिया का शॉर्टेज हो जाता है। और ये ऐप यूज़ करके हमारे मल्टी लेवल मल्टी ग्रेड टीचिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अब आते हैं इसका ट्रेनिंग सेक्शन में। जब मुझे पहली बार लेटर मिला है ये बोल के कि मुझे अगला 2 या 3 दिन के लिए एक ट्रेनिंग में जाना है, मुझे नहीं पता था वो क्या ट्रेनिंग था। मैं अपने बच्चों को इन्फॉर्म किया कि मैं अगले 2 दिन या 3 दिन नहीं आने वाला हूँ। तो मुझे बच्चों ने पूछा कि आप क्यों नहीं आने वाले हो, क्या काम पड़ गया आपको। तो मैं ऐसे रिप्लाई किया कि मैं कैसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ा सकूँ वो सीखने जा रहा हूँ। एज यूजुअल कोई भी मीटिंग में, कोई भी ट्रेनिंग में मुझे सीखने मिलता है कुछ नया चीज़, तो मैं आके अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि मुझे ये सीखने मिला है। और ये ट्रेनिंग कुछ अलग था, जहाँ पे आइडियाज़ का भंडार था और कुछ नेक्स्ट लेवल आइडियाज़ था। और हमें विनीत सर ने ट्रेनिंग दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल 5 आउट ऑफ 5 सर को, बिकॉज ऑफ हिज ट्रेनिंग टेक्निक्स। कमाल का आइडियाज़ है और कमाल का टीचिंग टेक्निक्स है सर का। और विनीत सर ने कई सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे साथ शेयर किया है। उनमें से मेरा फेवरेट आइडिया है बच्चों का न्यूज़ पढ़ना स्कूल असेंबली में, और स्कूल का रिलेटेड ही न्यूज़ हो। वो कमाल का आइडिया था प्राइमरी क्लासेस के लिए। साथ ही में इनोवेटिव आइडियाज़ ऑफ टेकिंग अटेंडेंस, फ्लोर पे नंबर्स लेके उस पर खेलना, कमाल का आइडियाज़ था ये सब। फील लाइक वाह, ड्रीम कम ट्रू। कब से हम यहाँ वहाँ से आइडियाज़ कलेक्ट कर रहे थे, अब आइडियाज़ का भंडार हमारे पास है। सो थैंक्स टू अरविंद सोसाइटी फॉर डूइंग सच ए ग्रेट जॉब। और जैसे ही मैं अपने स्कूल में वापस आया, मैं अपने सारे स्टाफ को ये आइडिया शेयर किया और उन्हें इनकरेज किया कि ये सारे आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करो। और ये सारे आइडिया यूज़ करने के बाद हमारे जो डिफ़िकल्ट एरिया था, जहाँ पे हम अपने बच्चों को जॉयफुल लर्निंग नहीं दे पाते थे, कुछ कमियाँ रह जाता था, लर्निंग आउटकम सही से नहीं आ पाता था, वो सब में इम्प्रूवमेंट होने लगा। इसी के साथ हम ये भी सीख गए हैं कि स्कूल का कोई भी प्रॉब्लम हो, या तो बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो, हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं उसे। जस्ट हमें थोड़ा आइडिया सोचना पड़ेगा। तो हमारे स्कूल GPS हरिनगर इंग्लिश मीडियम एक रोल मॉडल स्कूल बन सकता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हम एक जॉयफुल एनवायरनमेंट देते हैं बच्चों को सीखने के लिए, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होता है। बच्चे ढेर सारे एक्टिविटीज़ करके अपने सब्जेक्ट्स को ईजिली समझ पाते हैं। इसी के साथ हम रेगुलर फील्ड ट्रिप्स करते हैं, जिसपे हम बच्चों के अंदर में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कई सारे सोशल इश्यूज पे, और मदर नेचर का ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं और उनसे एक लगाव बनाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ हम लर्निंग एट एवरी कॉर्नर कॉन्सेप्ट के साथ में जाते हैं, जहाँ पे आप कोई भी तरफ देखो आपको कुछ ना कुछ सीखने मिल जाएगा, या कुछ जानकारी या तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। और दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो हमें एक रोल मॉडल स्कूल बना सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो है हमारे स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और हमारे सारे बच्चे इंग्लिश में ही बात करते हैं। पर ग्रामर का कोई गारंटी नहीं है, कोशिश करते हैं
पर इंग्लिश में ही बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ येलो कलर लाइट? Yellow color light means start the car. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन कलर लाइट? Green color light means drive the car. और हमारे स्कूल में माउथ वॉश और पानी पीने के लिए 2 एक्स्ट्रा बेल बजता है। इसी के साथ हमारे स्कूल मोरल वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए शेयर और केयर प्रोग्राम्स करते हैं। इसमें बच्चे अपने चीज़ों को शेयर करके एंजॉय करते हैं। मोरोवर वी कंडक्ट रेगुलर कल्चरल प्रोग्राम जिसमें बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। इसी के साथ हम बच्चों को नेचर से जुड़ने के लिए रेगुलर प्लांटेशन का काम करते हैं, जिसमें बच्चे प्लांट्स को गोद लेते हैं, उसका केयर करते हैं और उसे बड़ा करते हैं। इसी के साथ हम स्पेशल बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, ये फील कराने के लिए बच्चों को कि वो हमारे लिए कितना स्पेशल है। और साथ ही में हमारे स्कूल के मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज में कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें कम्युनिटी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं और इसका परिणाम ये भी है कि वो अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इसी तरह कई सारे इनोवेटिव आइडियाज़ के वजह से हमें बेस्ट अचीवर अवार्ड मिला है DDO से। एंड फाइनली थैंक्स टू अरविंदो सोसाइटी एंड ZIIEI and HDFC Bank who is supporting this society and ultimately this society is supporting us। हमें ढेर सारा आइडिया देने के लिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम को ग्रोथ करने के लिए। एंड दिस अल्टीमेटली विल डेवलप आवर एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री एंड मेक इंडिया ए बेटर प्लेस फॉर एजुकेशन। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी कई सारे आइडिया सीख सके। और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, मेरा नाम हरिकमल देवनाथ है। मैं पिछले 6 साल से एक सरकारी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं प्राकृतिक सौंदर्य से भरा बे ऑफ बंगाल में उपस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मेरा जिला जो है प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ में अंडमान निकोबार को हम लोग एक मिनी इंडिया या लघु भारत भी कहते हैं, क्योंकि भारत के लगभग हर प्रांत के लोग यहाँ पर एक साथ मिलजुल के हर भाषा हर धर्म के लोग बहुत ही खुशी से अच्छा से एक साथ रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको मिनी इंडिया कहते हैं। मेरा जो जिला है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और जो कि इसे बहुत ही खूबसूरत बनाता है। दुनिया के लगभग हर देश के लोग कभी ना कभी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट जो है अंडमान निकोबार का वहाँ पे आते हैं, आके घूम के जाते हैं और बहुत सारी यादें लेके जाते हैं। तो हमारा यहाँ का मेन इम्पोर्टेंस है टूरिज्म जो है हमारा अंडमान निकोबार का सबसे अभी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज है, जो हमें हमारे यहाँ के लोगों को मतलब इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं। मेरा स्कूल का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किशोरी नगर है। मेरा स्कूल में कक्षा 1 से लेके 12 तक की स्कूली पढ़ाई किया जाता है। मेरा स्कूल में लगभग 300 बच्चे हैं और लगभग 20 शिक्षक हैं। मेरा स्कूल का एक खूबी यह है कि बच्चों को क्या है 1 से लेके 12 तक का पढ़ाई एक ही स्कूल में मिल जाती है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और सारे टीचर्स एक ही स्कूल में मिल जाते हैं। लेकिन मेरा स्कूल के एक समस्या भी है, यहाँ में जो बच्चे आते हैं ये है कि बहुत ही दूर से रिमोट जगह से आते हैं, जिनका घर में ना करंट रहता है, ना नेटवर्क रहता है, ना मोबाइल इंटरनेट का कोई व्यवस्था है। और यह जो बच्चे हैं बहुत दूर से पैदल चल के भी आते हैं, कुछ बस में आते हैं। लेकिन जब बहुत बारिश रहता है या मौसम खराब हो जाता है तब क्या है बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए कभी कभी दिक्कत हो जाता है, और जिससे कि हमारा जो पढ़ाई है इसमें थोड़ा सा कमी रह जाता है। अब मैं आपको ZII का बारे में बताता हूँ। मुझे पहला बार ZII के बारे में पता चला 2016-17 में, जब मेरा स्कूल में एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि अरविंदो सोसाइटी की तरफ से एक ट्रेनिंग है जो अटेंड करना है 1 डे का। तो मैंने वहाँ पर गया, जाके ZII के बारे में पता चला और मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक ट्रेनिंग को अटेंड किया, जिसपे कि मुझे बहुत अलग लगे ट्रेनिंग ZII का। बहुत नए नए टेक्निक बता रहे थे इन लोग। टोटली हम लोग एजुकेशन को कैसे शून्य से भी हम लोग बहुत सारा चीज कर सकते हैं बिना पैसा खर्च करे,
हम बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज करके बच्चों लोगों को सिखाने के लिए मतलब कर सकते हैं। ये बहुत ही नया लगा और आज का डेट में ये बहुत ही उपयोगी है हम लोग के लिए, बहुत ही मतलब इनोवेटिव बोल सकते हैं। ZII का जो इनोवेटिव पाठशाला है, जो हमारे पास फोन में ऐप है ZII का इनोवेटिव पाठशाला, वो हम टीचर लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। हम सबको पता है कि पहले जो टेक्निक से हम सीखते थे पढ़ना लिखना, आजकल के बच्चे वो टेक्निक से नहीं सीख पाते। तो उसके लिए कुछ नया तरीका हमेशा हम लोगों को खोजना पड़ता है। लेकिन जब हमारा फोन में ZII का इनोवेटिव पाठशाला ऐप है तो हमें कहीं दूर जाने का जरूरत नहीं पड़ती। लगभग हमारा जो क्लास का हर टॉपिक का बारे में, हर टॉपिक से 8-10 करके एक्टिविटी उसमें दिया है। हर बच्चों को सीखने के लिए उसमें टेक्निक दिया है। मतलब एक बच्चा एक टेक्निक से नहीं सीख पाता तो दूसरा टेक्निक से वो जरूर सीख लेता। तो मुझे जितना बोलना है, इनोवेटिव पाठशाला के बारे में आज के डेट में सबसे नया है और सबसे उपयोगी साधन आज हमारे हाथ में है। ZII का जो ट्रेनिंग है उसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड किया गया है वो एकदम ही नया है और हमारा जो पारंपरिक जो ट्रेनिंग है उससे बहुत ही अलग है, जो कि एक बहुत ही सोच विचार के साथ इसमें टॉपिक इंक्लूड कर दिया। जो भी कोई ट्रेनर जाएगा तो ऐसा लगेगा कि मैं पहला बार अटेंड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो पहले भी सुना है। इसमें एकदम अलग ही तरह का टॉपिक है जो कि सुनने में भी अच्छा लगता है, कुछ सीखने का दिल करता है, क्योंकि हर चीज हमें नया लगता है। और जो ट्रेनर जो ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं वो भी मतलब बहुत ही नॉलेज रहता है उनके पास, फुल ऑफ नॉलेज। हम अगर कुछ डाउट उनसे पूछते हैं तो बहुत ही सरल भाषा में क्लियर कट क्या है हम लोगों को सिखा देते हैं, कुछ भी डाउट को अधूरा नहीं छोड़ते। और ऐसे भी सपोर्ट देके जाता है कि फ्यूचर में भी कुछ भी डाउट रहेगा आप लोगों को, कभी भी हम लोग उससे कांटेक्ट करके अपना डाउट को जो है क्लियर कर लेते हैं। ZII का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हमें बहुत ही बेनिफिट देता है, बहुत ही हेल्प करता है। जब हम टीचिंग में जाते हैं क्लास में हमेशा कुछ ना कुछ नया चैलेंजेस हम लोगों के सामने हमेशा आते रहता है। तो ZII का जो हम लोग सीख के आते हैं कुछ भी ट्रेनिंग, जिससे कि हमें बच्चों लोगों डिफिकल्ट प्रॉब्लम को शून्य से मतलब कोई बिना पैसा खर्चा किए हुए हम लोग बच्चों का प्रॉब्लम को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर देते हैं, जो कि ट्रेनिंग से हम लोग सीखा है। तो ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत बेनिफिटेड और लाभदायक है। आज के डेट में हमारा सारा कक्षा के लिए अलग अलग से एलो सेट किया, लर्निंग आउटकम जो है वो सेट किया हुआ है। तो जब हम लोग लर्निंग आउटकम को बच्चों को अचीव कराने जाते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग कमी पेशी आता है। तो ZII का जो टेक्निक है उसको हम लोग अप्लाई करने के बाद क्या है, डिफिकल्ट जो एलोस है उस लोग भी हम लोग बहुत आसानी से बच्चों को समझ जाते हैं और बच्चों का लर्निंग आउटकम को डेवलप करने के लिए हम लोग बहुत ही आसानी मिलती है। मेरा जो स्कूल है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किशोरी नगर, इसको एक रोल मॉडल स्कूल आप लोग मान सकते हैं, क्योंकि ये स्कूल में 1 से लेके 12 तक की क्लास है। स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, हर तरफ पेड़ से घिरा हुआ है। और यहाँ पे जो है हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है। बच्चों को मतलब दूर में जाना नहीं पड़ता कोई भी चीज के लिए, हर सब्जेक्ट का टीचर बच्चों को वही स्कूल में मिलता है। और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाता है। हमारा जो प्रिंसिपल है स्कूल का वो भी बहुत हार्ड वर्किंग है और उनके पास कोई भी डाउट हम लोग लेके जाते हैं तो बहुत आसानी से वो सॉल्व करके हम लोग दे देते हैं। और हम लोग जो डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर डिगलीपुर है हम लोग मैडम जी, उनका भी एक अलग से अटेंशन हम लोग स्कूल के ऊपर रहते हैं। कुछ भी स्कूल का प्रॉब्लम है तो तुरंत वो सॉल्व कर देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारे टीचर्स की तरफ से बहुत ही एक अच्छा वे में हम लोग स्कूल चलते हैं। इसीलिए मैं मानता हूँ हमारा स्कूल को एक रोल मॉडल स्कूल जरूर मानना चाहिए। औरबिंदो सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी है जो पूरे देश में शिक्षकों के लिए काम कर रहे हैं। आज के डेट में औरबिंदो सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी है जो शिक्षा और शिक्षक दोनों के लिए काम करते हैं। शिक्षकों को लेके हमेशा चर्चा में रहते हैं, कुछ ना कुछ नया तरीका शिक्षकों को कैसे ट्रेन किया जाए या कुछ नया इनोवेशन किया जाए, हमेशा इसका तरफ उसका ध्यान रहता है। और हम एज ए शिक्षक होने के नाते शिक्षकों को जो है औरबिंदो सोसाइटी बहुत ही रिस्पेक्ट देता है। हर साल हमारा अवार्ड फंक्शन होता है, टीचर जाते हैं उसमें सबसे मिलकर अवार्ड लेके आते हैं, बड़ा फंक्शन होता है। तो एज ए टीचर औरबिंदो सोसाइटी हमारा बहुत रिस्पेक्ट करता है और बहुत हेल्प भी करता है। तो इसीलिए मैं औरबिंदो सोसाइटी को मेरी तरफ से और मेरे सारे शिक्षकों की तरफ से बहुत ही एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, करते रहिए। और साथ ही साथ में HDFC जो बैंक है औरबिंदो का सोसाइटी को अच्छा हेल्प कर रहे हैं।
तो आप भी शिक्षा और शिक्षकों के लिए काम करें, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सारे दर्शकों को से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू। आप जितना ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे, हमारा जो मैसेज है पूरे देश में सारे शिक्षकों के पास जाएगा। और जाने से क्या है, हर शिक्षण प्रणाली में नया नया चीज इंप्लीमेंट होगा, जिससे देश के बहुत सारे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत सारे नए नए टेक्निक्स हम लोग डेवलप करके आप लोगों के पास लेके आएंगे, जिससे बहुत सारे डेवलपमेंट होगा। और हमारा जो है ऑरोबिंदो सोसाइटी का भी एक बहुत नया नया टेक्निक आप लोगों के सामने आएगा। जी धन्यवाद, नमस्कार। Hi, my name is Aarti Devi. I am working as PST. My educational qualification is BA English and my work experience is 6 years in education department. I am from Andaman and Nicobar Island, which is famous for its greenery and beautiful beaches and historical monuments like Sarlar Jail. My district is North and Middle Andaman, which is famous for its beautiful beaches like Amkunj, Dhani Nala, limestone caves, mud volcano and Parrot Island, which is in Baratan Island. My school name is DPS Thoratang Nala under DDO Swadesh Nagar. Total number of students in our school are 28 and we are 4 teachers in it. I think strength of my school is my colleagues that supports and encourage our student for every activity, and our parents take part in school activities like cleaning school and making safe for their children. Weakness of our school is that our students come from very remote area and sometimes it is very difficult for them to come to school due to bad weather, and because of that they lack interest in coming to school and they don't find school interesting and they don't want to study. As I had many ideas to make my classroom interesting, but I was unable to implement it properly. But after attending the ZIIEI training, I was amazed to know that without doing any investment, how we can teach our students effectively. It became so easy to implement my ideas in my classroom and students took a great interest, and our school attendance has increased. Every day doing an activity with students encourage them to come school daily. So ZIIEI training has benefited a lot to me as well as my student. The idea I like the most is hanging library, which create a great interest among students in reading books. The Innovative Pathshala is one of the best application from where I got many innovative ideas and I have used it in my classroom. The ZIIEI training has become so successful just because of our trainer Mr. Vineet Bhatt. Sir has given a really good training and help us by teaching how to implement our ideas in our classroom effectively. So thank you, sir. ZIIEI and IP program has benefited us a lot by providing such brainstorming ideas which helped our students in creating interest towards studies. And I am getting the learning outcome from my students as they are learning from every corner of the classroom and school by doing various activities. My school can be a role model school because being in a remote area with no digital learning, I have seen improvement in my students. Now they are more energetic and interested towards studies, and they are taking part in various activities and they are doing innovation in themselves. They are taking part in various competitions. Being both Hindi and English medium school, both medium students are trying to speak in English and they are taking part in various activities and competitions.
thanks to Aurobindo Society and HDFC Bank for giving us such a great platform for sharing our ideas and innovations. Thank you once again. If you like this video, please click on the like button and share among your friends. If you are new to this channel, do subscribe the channel. Thank you. Enjoy learning. As far as Karnataka zone is concerned, there are 14 schools located in Karnataka zone. And here we have 15 villages. So during this lockdown period, we have taken initiative in distributing the textbook from door to door. So most of the students, they have received the textbook as the lockdown begins in the month of March, and children were not able to receive the textbook in the school. So we took initiative and sending the teachers to the children's home, to the students' home, and they were receiving the textbook. Likewise, food grain also we distribute from door to door this academic session. And to enable them to continue with their lessons and study material were distributed also with the help of district administration. We distributed the material for either through WhatsApp or sharing, or sometimes the teachers give xerox of the notes to the children, so that they can continue with the lesson. The learning process is not stopped. So this is how we have managed during pandemic COVID-19. Yes, they were given some of the syllabus were deleted for this academic session. So it was informed to the teachers. Some of the teachers who are teaching primary level were asked to give notes, and some paragraphs they were given, and they were asked to share it with the students by way of giving xerox copy to the students, and the students at home they can do the initiative, and teachers are very much interested in it and very benefit from it. Last time when that training program here in our district library, it was found to be very useful to the teachers, and this has been transmitted to the students in the classroom day-to-day activities also. So it is very useful to us, and especially to the teachers who are having less exposure to the outside world. So these teachers find it very helpful to them and make them implement the same in their day-to-day class activities. Because at least in one district, one role model school has to be there. Like we have here a model school, but as far as facilities are concerned, that has to be taken care of. Infrastructure and then after furniture, table, all that has to be taken care of. Then only we can have a conducive environment for the healthy education. So all kind of facilities has to be taken care of. So then only it become the role model for other schools also. And teachers need orientation from that time, so that they are updated with their knowledge, and then impart the same to the students. And the students from that school will definitely have the upper hand with other, in comparison to the other students of the other school also. So this is it is a welcome initiative, so that we can have a role model school in each district. It will encourage the students to pay attention to their studies, and also help them in getting materials which are required for the learning day to day.
But my concern is here we have another scholarship which is parallel issued by the government of India, and here two types of scholarship. We have pre-matric and post-matric scholarship. Pre-matric scholarship, 2 lakhs in ceiling income is required for that, and for post-matric it is 2.5 lakh ceiling for this pre-matric post-matric. So it will be how will we identify these children who are eligible for getting this micro scholarship? Yeah, I just want to remind our teachers, dedicated teachers, to give their heart, mind, and soul and devote themselves for the development of the students of this island, especially. I'm talking about Karnataka. As these children are having no exposure to the outside world, and these teachers need to dedicate themselves. These teachers need to what we call is encourage the students in every field. And I want all the teachers to ensure that no children is left out in the class, especially the student who is the least of all. And from there you have to start with by ensuring that the students learn the basic things of reading, writing, and comprehending the lesson, whatever is taught in the class. And I want the teachers to ensure that every student is getting the benefit of learning the basic things as per their capability, whether he is coming from the lower background, poor background, and parents are, both the parents are illiterate. They should be taken care of much so that they can cope up with other children whose parents are belonging to the middle class or the higher class. So I want the teachers to ensure that these children are given enough opportunities to come up in life by providing them knowledge, and ensure that these children come up in life.